क्योंकि हम तो भैया वही वाले चमार हैं। निंदनीय विषय है। मैं तो कहता हूँ पूरे बहुजन समाज को सड़कों पे आ जाना चाहिए। संसद भवन छोड़िए, रोडों को ब्लॉक कर दीजिए। अभी ये लप्पू है, इनकी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है। वैसे तो कह रहा था कि भीम आर्मी को हम नहीं जानते हैं। भीम आर्मी के लिए तेरी जबान निकल गई, अब जबान तेरी सल गई, क्योंकि घुमाले में ईडी बैठ जाएगी तेरे पीछे अगर बोला तो, सीबीआई बैठ जाएगी, आईबी बैठ जाएगी, पूरा खानदान जेल चला जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार, तुम्हारे पास 500 रुपए से तुमने 5 लाख करोड़ की संपत्ति बना ली, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। और बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं ना बिका है ना बिकेगा, ऐसा नेता है। अगर हमारे भाई के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग किसी संसद ने किया होता तो चप्पलों से मारने का काम करते हम उसको, चाहे वो कोई भी होता, चाहे उसकी कैसी भी सुरक्षा होती, चाहे उसकी Z+ सुरक्षा होती, चाहे उसकी कैसी भी सुरक्षा होती, क्योंकि हम तो भैया वही वाले चमार हैं। इन लोगों को मालूम है ये तो वही वाले चमार हैं। और बात स्वाभिमान सम्मान की आई है तो उसको जूते को मारना भी जानते हैं। अब ये कहेंगे चमचे कि भैया संसद जो है चमार नहीं है, यानी कि जाटव नहीं है। अबे तुम्हारी पार्टी का संसद तो है, तुम्हारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवाज नहीं निकल रही, तुम्हारे नेताओं की आवाज नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? अबे धरना दो दिल्ली में, तुम्हारी तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल का धरना दो। तुम्हारे तो कार्यकर्ता मैंने सुना अमेरिका में भी है, अमेरिका में धरना दो। बड़ा शर्म का विषय है, एक राष्ट्रीय पार्टी के सांसद के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है। मैं तो हम संसद महोदय से निवेदन करता हूं, छोड़ दो ऐसे दल को जो तुम्हारी हिमायत न ले सके, और थाम लीजिए बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप सुरक्षित, आपकी आने वाली 100 पीढ़ियां सुरक्षित, जब तक भीम आर्मी है। वो इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन होगा, वह इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन होगा, इसका काला दिन होगा जिस दिन एक संसद सदस्य के लिए, एक भाजपा के सांसद सदस्य द्वारा किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया। और चमचे आरोप लगाते हैं चंद्रशेखर भाई पे कि समाज को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाल दी थी, तमाम मथुरा के ही चमचे थे, आगरा के चमचे थे, जाने कहाँ के चमचे थे, उल्टा सीधा लिख रहे थे धुआंधाड़ी से, पता नहीं क्या क्या लिख रहे। चंदू कहते हैं हमारे नेता को, अबे चंदू तुम्हारे बाप ने चंदा दिया है? तुम्हारे आज तक की तुम्हारी राजनीति पूरे चंदे पे रही। 17 साल हो गए मान्यवर साहब को गए हुए। अगर मान्यवर काशीराम साहेब जिंदा होते तो संसद सदस्य को जूतों से मारने का काम उसी संसद भवन में करते। मालूम है पत्रकार को मारा था, बहुत बड़ा गुलाम पत्रकार था वो, किसी समय पे RSS का उल्टा सीधा जवाब सवाल कर रहा था। आजकल वो पहले चला गया था आम आदमी पार्टी में, फिर उसने अपने पार्टी छोड़ दी, आशुतोष करके एक थप्पड़ दिया था मान्यवर काशीराम साहब ने, और एक थप्पड़ में जमीन पे लेट गया था। ऐसा ही थप्पड़ देते मान्यवर काशीराम साहब होते तो, या भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद भवन में होते तो मैं गारंटी दे रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि वो किसी भी मुसलमान को मुल्ला नहीं कह पाता। भाई ये भी तो बहुजन समाज के सदस्य हैं। बहुजन समाज बनता कैसे है? 85% समाज से। अबे तुम 85% समाज की मादरी ले पा रहे और दादागिरी दिखाते हो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर। कहते हो कि साहब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मुकदमे लगवा दिए, चंद्रशेखर जी ने मुकदमे लगवा दिए अपने कार्य। अबे 100 क्या भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मुकदमे लगवाने का? माँ के पेट से लेके पैदा हुए हैं मुकदमे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, समझ रहे हो? सत्ता आने दो, एक बार सत्ता आने दो, इसको जवाब दिया जाएगा। इसने कहा है ना कि मुल्ला, जिहादी, नक्सली, अक्सली, जो भी कुछ कहा है इसको ऐसा जवाब दिया जाएगा, मुंह छुपाने के लिए नहीं बचेगा। इंतजार है सत्ता का, और आएगी एक ना एक दिन। तो ये बड़े शर्म का विषय है, बड़े निंदनीय विषय है। मैं तो कहता हूं पूरे बहुजन समाज को सड़कों पे आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए सड़कों पे? भैया एक संसद भवन में इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये किसके आदेश पर किया जा रहा है? ये बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसके आदेश पर उड़ाई जा रही हैं? अभी कुछ दिन पहले भैया एक मुहिम चली देश में, भैया देश का नाम हम इंडिया से हटा के भारत करेंगे। अबे अनपढ़ लोगों, तुम्हें कौन बताया? तुम वास्तव में पूरे अनपढ़ हो, क्योंकि तुम्हारी क्लास चलती है नागपुर से, कच्छाधारी गैंग से। कपड़े पहनने की तो तेजी है नहीं तुम लोगों में। अबे संविधान में लिखा हुआ है भारत ही इंडिया है, भारत दैट्स इज इंडिया।
तुम्हें कौन पढ़ा है अनपढ़ लोगों? अब जनता में चल नहीं पाई, जनता ने नकार दिया मामला। किस किस को बदलोगे? इंडियन आर्मी को बदलोगे, इंडियन नेवी को बदलोगे, इंडियन ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इंडियन नहीं है? या दोबारा नोटबंदी कराओगे? नहीं करा सकते। करा भी सकते हो भाई, क्योंकि हिटलर ने पता नहीं क्या क्या करा दिया था। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूं, ऐसे संसद की तत्काल सदस्यता खत्म करनी चाहिए जो देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। आप क्या सोच रहे हो? आप इस तरीके की बयानबाजी से 2024 का चुनाव जीतोगे? जीतोगे ऐसा लग रहा है। तुम तो अमेरिका के भी राष्ट्रपति बनोगे, हो सकता है ब्रिटेन के भी बन जाओ, क्योंकि पूरे देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो तो भैया, आज मुसलमान को कहा है संसद भवन में खड़े होके मुल्ला, कल किसी जाटव को कहेंगे संसद भवन में खड़े होके चमार, परसों किसी वाल्मीकि को कहेंगे संसद भवन में खड़े होके भंगी। ऐसे ही कहेंगे ये तो, क्योंकि इनकी बापोती चालू हो चुकी है। मेरा निवेदन है उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अगर आप लोगों में ताकत नहीं है तो भीम आर्मी की आगे आ जाइए, मदद मांगिए, और हम तैयार हैं 24 घंटे के लिए। संसद भवन छोड़िए, रोडों को ब्लॉक कर दीजिए। इस तरीके की भाषा का दुरुपयोग किया गया है, समझिए मेरी बात को सम्मानित साथियों। तो भीम आर्मी तो संघर्ष करती है, और लप्पू जी कहते हैं कि हम भीम आर्मी को जानते नहीं है, बोलना इन पे आता नहीं है, वैसे ये भीम आर्मी को जानते नहीं है। बस तुम्हें शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। बड़ा शर्म का विषय है ये, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया एक सांसद के लिए। हमारे तो मन में पीड़ा है, ना तो वो हमारी पार्टी के सांसद, ना हमारी पार्टी के सदस्य, क्योंकि हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी, हमारा संगठन भीम आर्मी, किंतु वो बहुजन समाज का साथी है। हमारे लिए पार्टी व समाज से, पार्टी व संगठन से पहले जरूरी है समाज। बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने सिखाया है कि संगठन और पार्टी से भी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और परिवार से भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो वो समाज, तो वो हमारे समाज से आते हैं। तो इसलिए हमें ये पीड़ा है। तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता पोस्ट ट्वीट तमाम तरीके के कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। किसी को अगर मेरी बातों से मिर्ची लगी हो या जलन पैदा हुई हो तो बरनौल ले सकता है, बरनौल से लगा सकता है, जलन उससे कम हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।